हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो अभी मैं जो आपके लिए आज का जो क्वेश्चन लेके आया हूं, मॉर्निंग में क्लास नहीं लेने की वजह से आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ। अभी आप लोग लाइव बने रहेंगे और जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ क्वेश्चन को समझिएगा। लिखा हुआ ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास एम, कोई भी एक मानिए रड है, ये मानिए जैसे कि रड हम लोग को दिया हुआ, इस रड का मास जो है कि रड का मास कितना दिया हुआ है, एम दिया हुआ है। हिंज एट इट्स अपर एंड, बोला इसका अपर एंड जो है कि यह हिंज, हिंज का मतलब क्या होता है कि लटकाना, हिंज करना, हिंज का मतलब सपोर्ट देना, ठीक है। इट्स अपर एंड इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट फॉर्म ए हॉरिजेंटल पोजीशन, कहता है ये हॉरिजेंटल पोजीशन में मानिए कि इसको हिंज करके रखे हुए हैं, मानिए इस दीवार से टकरा के रखे हुए, बोला कि यह इस तरीके से है, ठीक है। जब ऐसे हॉरिजेंटल में है तब इसको कहता है कि यह रिलीज होता है, यानी रेस्ट, जो ही रेस्ट में है तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तब कह रहा कि वो फ्रॉम ए हॉरिजेंटल पोजीशन से जो ही रिलीज करते हैं, कोई भी वस्तु को ऊपर से रिलीज के लिए कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो यहाँ से घूम के आ जाएगा, मेरा वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगा। बिल्कुल ये प्रैक्टिकली बात सोचने इस तरह के का है, अगर किसी में बांध रखे उसको छोड़िएगा तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, इस तरीके से झुक जाएगा, यानी कि वो वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगा। कहता व्हेन इट पासेस थ्रू द वर्टिकल पोजीशन, जब बोला ये पार्ट यहाँ कहा था कि वर्टिकल पोजीशन में आ जाता है, द फोर्स ऑन द हिंज इज, तब कहता है इस जब वर्टिकल फोर्स यानी कि पोजीशन में आ जाता है तब इस पर जो है कि फोर्स कितना लगेगा, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ से जो बोला कि ये जो हमारे पास यूनिफॉर्म रॉड है इसका मास कितना है, m हो जाएगा, और इसका लेंथ को हम लोग क्या मान लेते हैं, l/2 मान लेते हैं, या कहीं क्वेश्चन में जो है कि लेंथ इसका दिया हुआ होगा, l दिया हुआ होगा, ठीक है। चलिए हाँ, इस क्वेश्चन में जो है कि l नहीं दिया हुआ है तो मान लेते हैं यह पूरा l है, ठीक है। L है तो अगर माने कि सेंटर ऑफ मास अगर इसका निकालना चाहेगा, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे होता है, यानी कि आधा आधा पार्ट में बांटेंगे तो L/2 और L/2 हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया, ये बात तो आपको पता चल गया। अब इस आपके मन में चलोगा जो ही मानिए यह रुका हुआ कोई भी वस्तु रेस्ट में रहता है, यानी कि स्थिति, यानी कि उसके अंदर में स्थितिज ऊर्जा होती है, चूंकि मन रुका हुआ है तो उसके केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, मेरा 0 होता है। बिल्कुल सही बात। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही होगा कि सर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है mgh, यानी स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट, ठीक है। अब कहता है कि देखो इसके केस में जो है पोटेंशियल एनर्जी कितना लॉस होगा, चूँकि पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ से जो है हम लोग यहाँ से क्या रिलीज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो है कि आएगा यहाँ तक आने में देखो यह सेंटर ऑफ मास जो कितना हो जाएगा, L/2 क्या करेगा, यह mgh, इसका क्या होगा सेंटर ऑफ मास, यहाँ से इसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा L/2, ठीक है। यहाँ से हाइट कितना लॉस हो जाएगा, L/2, यानी कि आधा का क्या होगा, इसका लॉस हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो इसमें से जो ही यह क्या कहते हैं इस फोर्स में बदलेगा तो ही इसमें से कैसा मोशन उत्पन्न हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। और देखो यह रोटेशन के केस में है, रोटेशन के केस में हम लोग फॉर्मूला क्या याद किए हैं कि है हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये याद किए हैं तो ये लिख दिए। देखिए mg L/2 यहाँ हाफ। अब देखो आई के लिए हम लोग पढ़े थे, आई के लिए रड के लिए जब लेंथ l दिया हुआ रहता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है उसके लिए होता है ml²/3। इसको याद रखिएगा, क्या होता है आई का वैल्यू ml²/3 होता है। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं, तो वैल्यू को जब पुट किए तो यहाँ पे आ गया ω² = 3mg/L आ गया, क्या आ गया, ω² = 3g/L आ गया। तब अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, चूँकि इसमें से जो ही जब घूमा तो इसमें से क्या हो जाएगा, इस तरीके से अगर मैंने कोई भी वृत्ताकार पॉइंट होता है, आप लोग जानते हैं कि उसके सेंटर पे यहाँ पर चूँकि हिंज यहीं पे होगा, उसके सेंटर पे कौन सा फोर्स उत्पन्न हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स उत्पन्न हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, m ω² × L/2, यानी कि इसका क्या हो जाएगा लेंथ यहाँ से m, यानी कि L/2 यहाँ से m हो जाएगा ω²। देखो ω² का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 3g/L, और L/2 क्या हो जाएगा, हाइट कितना है, सेंटर ऑफ मास इसका L/2 है, सेंटर ऑफ मास का हाइट, तो यहाँ से h का वैल्यू L/2 पुट करेंगे। तो उसके बाद देखिए यहाँ से सॉल्यूशन करने के बाद आ जाता है 3mg/2, यह तो निकल गया सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब जो देखिए इसमें से क्या कहता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा,
सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है कि मेरा यहाँ से जो सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू जो निकाले हम लोग, यह होता है कि देखिए यह क्या करता है, यह ऊपर, चूंकि इसको हमको अब जो है कि अगर मानिए यह वर्टिकल पोजीशन में आया नीचे की ओर तो इसका वेट खींच ही रहा होगा। नीचे अगर mg लग रहा है तो वर्टिकल इसको ऊपर खींच के रखने में, हिंज का मतलब था लटकाना, यानी कोई भी वस्तु को ऊपर जब आप रोक के रखते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ फोर्स लगता होगा। आप लोग ये भी जानते हैं कि वेट के जस्ट परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं नॉर्मल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मल फोर्स ऊपर लगता है, नॉर्मल को पॉजिटिव लिए, mg नीचे लगता है, mg को निगेटिव लिए, n माइनस mg जो हो जाएगा यह किसके बराबर हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, इसके केंद्र पर जितना भी फोर्स उत्पन्न हो रहा है उसके बराबर हो जाएगा। तो बराबर में लिखेंगे n माइनस mg इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3mg/2 लिखेंगे। तो n का वैल्यू, चूंकि n बोला कि कितना फोर्स ऊपर में रखेगा तो टर्न के रखेगा, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 3mg/2 और प्लस में हो जाएगा mg, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 3mg प्लस mg कितना हो जाएगा 5mg/2। तो देखो 5mg/2 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है मेरा, ऑप्शन नंबर सी सही दिया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या गलत करेंगे, तुरंत देखेंगे कि यहाँ से सॉल्यूशन किया गया 3mg/2, जो कि बिल्कुल आप लोग जानते हैं कि गलत ऑप्शन अक्सर जो है हमको फर्स्ट ऑप्शन में ही मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, इसलिए बच्चे अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए तब आंसर दीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ 1 एंड ऑफ ए स्ट्रेट यूनिफॉर्म 1 मीटर लॉन्ग बार, कहता है कि हमारे पास जो है कि एक 1 मीटर का लंबा क्या दिया हुआ है, एक लॉन्ग जो है कि बार यानी कि रड दिया हुआ जिसका लेंथ जो है कि 1 मीटर दिया हुआ है। कहता पायोवर्टेड ऑन हॉरिजेंटल, कहता कि वह जो है कि क्या कहता हॉरिजेंटल सरफेस पे पायोवर्ट यानी कि रखा हुआ है उस तरीके से। फ्रॉम द, कहता है उसके बाद इट इज़ रिलीज फ्रॉम द रेस्ट से रिलीज किया जा रहा है, यानी कि उसके केस में पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जो ही हम इसको रिलीज करेंगे तो उसमें से कौन सा एनर्जी उत्पन्न हो जाएगा, उसमें से काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न हो जाएगी। तब कहता है वेट, कहता है कि व्हेन इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम दी हॉरिजेंटल, तब कहता है कि जब उसको रिलीज किया जाता है तो वह जो क्या करता है हॉरिजेंटल के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। सीन फिगर, जैसा कि इस फिगर में आपको दिखाया गया, कहता है इट्स एंगुलर स्पीड व्हेन इट हिट्स द टेबल, कहता है कि उस केस में हमको एंगुलर स्पीड को निकाल के दीजिए, यानी कि ओमेगा का वैल्यू निकाल के दीजिए जब यह क्या करेगा, व्हेन इट हिट्स द टेबल को यह क्या करेगा, हिट करेगा। इज गिवन बाय, कहता है कि अंडर रूट, यह जो जब एंगुलर स्पीड निकालिएगा इस फॉर्म में निकालिएगा, अंडर रूट NS के फॉर्म में निकालिएगा, n प्रति s, वेयर n इज एन इंटीजर द वैल्यू ऑफ n इज, कहता है कि n जो है एक इंटीजर वैल्यू है, तब n का वैल्यू निकाल के बताइए। तो जैसा कि यहाँ से देखिए कि आपके मन में चल रहा होगा ये बात कि सर यहाँ से जो है कि ये जो रखा हुआ तो ये इंक्लाइंड रखा हुआ है, इंक्लाइंड रखा हुआ तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एक इसमें से हॉरिजेंटल कंपोनेंट, एक इसमें से वर्टिकल कंपोनेंट बनना पड़ेगा। बिल्कुल आपके मन में सही बात चल रहा है। ठीक है, तो इसके केस में जो होता है कि पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। जो है रिलीज कीजिएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी होना शुरू हो जाएगा। तो अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी बराबर हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं, mgh पढ़े हैं। अब देखिए अगर जो मानिए यह रिलीज जो कीजिएगा, जो इसके अंदर इस दोनों के बीच में कुछ ना कुछ हाइट होगा, हम लोग मान लेते हैं इसके बीच का हाइट जो है कि h है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पढ़ते हैं m पोटेंशियल एनर्जी बराबर, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, जो है वो थी मोमेंट में आएगा। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था mgh, ठीक है, इक्वल टू हाफ, यह जो है कि जो ही इसमें से रिलीज होगा तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से अगर छोड़ दीजिएगा फिर यह घूमेगा, जो ही रोटेट करेगा तो इसमें से कैसा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, रोटेशन वाला हो जाएगा। तो उसके लिए काम हम यूज करते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर का यूज करते हैं एंगुलर मोमेंटम में। ठीक है, चूँकि एंगल की बात है। अब देखिए mgh के जगह पे आप कहोगे कि सर हाफ साइन थीटा क्यों लिख दिए हैं, क्योंकि अगर मानिए यहाँ से सेंटर अगर ऑफ मास निकालेगा तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी लेंथ के है 1 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, आधा मीटर ये होगा, आधा मीटर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसके केस में जो है कि हम लोग अगर लिखा जाए, आप एक एंगल क्या कहते हो हाइट जब निकालिएगा तो ये कैसे निकलेगा, अगर यहाँ से साइन थीटा बराबर अगर वैल्यू लिखा जाए, साइन थीटा बराबर आप लोग क्या जानते हैं होता है p/h होता है। यहाँ देखिए p/h का वैल्यू देखिए यहाँ से हाफ दिया हुआ है, परपेंडिकुलर यानी कि h दिया हुआ है। चूँकि हम यहाँ से h बराबर हम लोग इसका हाफ इंटू साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं आसानी से।
अब देखिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो गया, जहाँ कि हम बताए थे कि आई का वैल्यू आप लोगों को आई इक्वल टू क्या होता है ml²/3 लेके चलना पड़ता है जब हमको रड दिया हुआ रहता है। तो देखिए mgh का वैल्यू यहाँ से 1/2, sin 30 का वैल्यू 1/2 इक्वल टू यहाँ से हाफ हो जाएगा, आई की जगह पे ml²/3 रखेंगे ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। देखिए m से यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो देखिए यहाँ बचा 1/2। यहाँ देखिए g का वैल्यू अगर कुछ भी नहीं दिया हो तो एक्चुअल में हमको क्या लेके चलना पड़ता है, 10 लेके चलिएगा, ठीक है। तो अब देखिए g का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 है तो 1/2 लिख दिए इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 कहिएगा कि सर ये 1 कहाँ से आ गया, यहाँ तो l² है, चूंकि बाबू रे आपका लेंथ l का वैल्यू कितना दिया हुआ 1 मीटर दिया हुआ है, जो l का वैल्यू 1 मीटर पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से लिखा हुआ है ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर छोड़ देंगे चूंकि ओमेगा का वैल्यू निकालना है। तो इसके केस में देखिए 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15, यानी कि ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 15। ओमेगा का वैल्यू निकालिएगा, यहाँ से आ जाएगा √15 आ गया। ओमेगा का वैल्यू यानी एंगुलर स्पीड जो आ गया बच्चों, यहाँ से मेरा आ गया √15। अब देखो बोला क्या कि इसका जो वैल्यू जो है कि हमको रूट के फॉर्म में देने के लिए अब इसको कंपैरिजन कर लीजिए, इक्वल टू बोला √n। अब देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, n का वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया, n का वैल्यू निकल गया 15/सेकेंड, कितना निकल गया 15/सेकेंड निकल गया। तो यहाँ से देख लीजिएगा कि ऑप्शन नंबर कौन में दिया हुआ है, जिसमें आपको 15/सेकेंड दिया होगा उसको आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बॉडी ऑफ मास 10 kg इज अटैच्ड टू ए वायर। कहता है कि कोई भी एक बॉडी जो है कि वह वायर से अटैच है, जिसका मास निकालेगा तो वह कितना दिया हुआ है 10 kg मास दिया हुआ है, और वायर की लंबाई यानी वायर का लेंथ जो है कि 0.3 मीटर दिया हुआ है। इट्स ब्रेकिंग स्ट्रेस इज, अब इसका देखिए ब्रेकिंग स्ट्रेस का जो वैल्यू दिया हुआ है, ब्रेकिंग स्ट्रेस का वैल्यू दिया हुआ है, ये चीज़ दिया हुआ 4.8 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया जो है कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो दिया हुआ है वायर का वो कितना दिया हुआ 10⁻�6 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। कर व्हाट इज द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, हमको कहता है कि इस केस में मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी का मान क्या होगा विथ विच इट कैन बी रोटेटेड इन ए हॉरिजेंटल सर्किल। तब कहता है कि अगर इसको जो है कि इस तरीके से अगर हम लोग क्या करें रस्सी में बांध के उसको घुमाए तो उसका जो है कि एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि जो ही कोई भी चीज़ अगर मानिए हम लोग रस्सी बांधे, रस्सी में अगर मानिए कोई पत्थर को बांधे, बचपन में आप लोग पत्थर में बांध के माथा के ऊपर में जरूर घुमाओगे, घुमाने के बाद क्या होता है जहाँ पे हम रहते हैं वह मेरा सेंटर बन जाता है, वो रस्सी जो रहते रस्सी हमारे चारों ओर घूमती है तो वो क्या बन जाता है रेडियस बन जाता है, और वहाँ से जो मूवमेंट जो होता है कि हमारे हाथ जो है कि हम अपने ओर खींचता है तो वहाँ पर क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स उत्पन्न होता है, यानी कि जिसको हम लोग केंद्रीय बल कहते हैं। केंद्रीय बल हमारे यानी कि अंदर की ओर जो है कि उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। वह केंद्र की ओर जो उत्पन्न होगी फोर्स उसको कहते हैं एफ से सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जो है कि कह रहा है कि इसी केस में जो है आखिर जब हम घुमा रहे हैं, जब जोर जोर से घुमाते हैं तो बहुत स्पीड में घूमता है, जब धीरे धीरे घुमाते हैं तो कम स्पीड में घूमता है। ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, और जो है कि इसको बोल रहा है कि इस केस में आप जो है हमको मैक्सिमम कितना हो सकता है, इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना स्पीडली हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है कि आपके एग्जाम में घुमा के दिया हुआ था कि यहाँ से सिर्फ ये चेंज कर देता कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो दिया हुआ था 10⁻⁻² cm²। अब देखिए सबसे पहले आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ रहे, अगर दूसरे यूनिट में है तो सबसे पहले उसको SI यूनिट में चेंज कीजिएगा, ठीक है। ये आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर ये था सिर्फ 10⁻⁻² cm²। अगर मानिए इसी क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करवा देते, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप तुरंत बना दीजिएगा। चूँकि देखिए कि अगर इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, चूँकि हम लोग जानते हैं 1 मीटर बराबर होता है 100 cm, ठीक है। 1 मीटर बराबर 100 cm होता है, तो अगर हम cm को मीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में क्या होगा 1/100 मीटर हो जाएगा। अब कहता है कि तो यहाँ cm² है तो बहुत सारे स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1/1 2 3 4 को 0 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब इसको देखो हम लोग 10⁻⁻4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कहोगे कि सर यहाँ से ये 10⁻⁻2 है और नीचे में क्या जाएगा 10⁻⁻4 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, तो तब हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट। देखो क्या हो जाएगा -2, और जो है कि ये ऊपर जब चला जाएगा ये भाग में है तो क्या हो जाएगा यहाँ से
देखो यहाँ से ये यूनिट कन्वर्जन करवा के यहाँ से चूंकि हमको क्या करना है सीएम में बदलना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 पे पावर 4, फिर यहाँ से 10 पे पावर ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, सॉरी 10 पे पावर 4 हो जाएगा। जब इसको हम लोग क्या करेंगे बेस समान है पावर, यानी कि ऊपर में जाएगा तो घटेगा, इनका 10 पे पावर -2 -4 कितना होगा 10 पे पावर -6 मीटर स्क्वायर। देखिए ये दोनों क्वेश्चन का यहाँ से अलग दिया हुआ था, लेकिन यूनिट कन्वर्जन जो ही किए त्यों ही दोनों का सेम होगा, यानी कि क्वेश्चन मेरा एग्जाम में सेम दिया हुआ था। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाएंगे ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। देखिए इसके लिए क्या करना है आपको कि यहाँ से हम लोग जानते हैं कि इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आप लोग याद करते आते हैं, m हो गए ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। और इसमें से हमको ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया हुआ, ब्रेकिंग स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स बटे एरिया, यानी कि ब्रेकिंग का कहता है उतना जोर से हम लगाएंगे तो क्या होगा वो टूटने का संभावना रखेगा। जिसका देखिए वैल्यू दिया हुआ 4.8 इंटू 10⁻⁷। अब देखिए इसको फोर्स अगर निकालेगा एक्चुअल में फोर्स कितना होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा इस फोर्स के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो इस केस में क्या करते हैं यहाँ से क्रॉस सेक्शन एरिया से गुना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया हमको दिया हुआ 10 पे पावर -6, यहाँ से फोर्स निकल गया। अब यह फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, यह फोर्स जो F इक्वल टू हो जाएगा मेरा FC हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा माइनस यानी कि 13, 10 पे पावर -13 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा m का वैल्यू कितना दिया हुआ 10 kg दिया हुआ है, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू यानी कि ओमेगा का वैल्यू निकालना है। और रेडियस जो दिया हुआ है यह दिया हुआ है 0.3 मीटर, ठीक है। देखिए 3 से कट जाएगा, यहाँ से 3 एकम 3, 3 छः 18, 1.6 आ गया। यहाँ 10 हम लोग उड़ा दीजिएगा बटा 10, इधर से इधर कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से आ गया 16 गुने 10 पे पावर -13, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर। ये चीज़ हो जाएगा। देखिए कहीं गलत लग रहा है कि कहीं गलत भी किए हैं क्या, यहाँ से चूँकि ये 4.8 इंटू 10 पे पावर दी यहाँ से जो है कि ये वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉरी ये क्वेश्चन में यहाँ से 7 दिया हुआ, पॉजिटिव 7 दिया हुआ है। यहाँ से हो जाएगा 4.8 इंटू 10 टू पावर, यहाँ से हो जाएगा 7, ठीक है। ये 7 दिया हुआ है, 4 इंटू 10 पे पावर दी 7 इंटू क्या हो जाएगा 10 पे पावर दी -6। तो यहाँ से निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 4.8 इंटू 10 पे पावर दी 7 में से 6 हो जाएगा 1, यानी सिर्फ बचेगा यहाँ पे 10 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ से मेरा, देखिए यहाँ से बच गया था 4.8 इंटू क्या हो जाएगा 10 बचेगा, इक्वल टू m का वैल्यू 10 गुने ओमेगा का यहाँ से हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू r का वैल्यू कितना दिया हुआ है, रेडियस जो दिया हुआ मेरा वह दिया हुआ है 0.3 बटे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, तो अब देखिए ये कटेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1.6 हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए 1.6 हो गया, तो इसको जब गुना कीजिएगा तो 1.6 क्या हो जाएगा गुना यहाँ से आ जाएगा 10, यहाँ से आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बटे 10 करेंगे, 10 से ये 10 कट जाएगा, तो यहाँ बचा 16, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 16, ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, यानी कि कितना वैल्यू निकल जाएगा ओमेगा का वैल्यू 4। इसका यूनिट क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी का होता है 4 रेडियन, यहाँ से रेडियन पर सेकेंड होता है। तो इसके यूनिट में क्या टिक लगाइएगा रेडियन पर सेकेंड। देखिए 4 रेडियन पर सेकेंड, कहीं ऑप्शन दिया हुआ है क्या, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 4 रेडियन पर सेकेंड, तो 4 रेडियन पर सेकेंड को टिक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही दिया हुआ है। तो बच्चों आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करना पड़ रहा है अचानक, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उमंग इसी जोश के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से बने रहिए, मिलते हैं मंडे को बिल्कुल स्वस्थ समय रूटीन के अनुसार। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।